नमस्कार साथियों, बात करते हैं राजस्थान के नए जिलों से संबंधित एवं संभागों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने 1 से लेकर के यानी 1 से 40 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। पूरा विस्तार समेत समझा रखा है, कौन सा जिला कब बना, कौन से जिले की कितनी तहसीलें, किससे टच हो रहा है, हर चीज़ उस वीडियो में दिखा रखी है। ऐसे ही सेम में कुछ क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। 41 से ऊपर 41 से प्लस जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे, मैं उनको इस सेकंड वीडियो में लेके आया हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रीट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि मैं टाइम से आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँ। अगर अदर एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं आप, तब भी हमसे कनेक्ट हो जाइए, नहीं जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका राजस्थान जीके का पार्ट कंप्लीट समझ में आ जाए। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर आप देखने के इच्छुक हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, रियलिटी में उनको देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चनों में आता है और क्या है। सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ, तैयारी सब करते हैं, लेकिन तैयारी करने का एक अलग तरीका होता है। तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको? अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी या फिर जो भी राजस्थान पुलिस हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, आरएएस हुआ, उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। नोट्स सब पढ़ते हैं, कोचिंग सब करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अलग तरीके से स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी करने वाले लोगों का सिलेक्शन होता है। अब स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान के चलो आपने कोई कोचिंग करी, ठीक है, कोचिंग में नोट्स बनाए सर ने नोट्स लिखा है, आपने नोट्स लिख लिए। उसके बाद ना आपने सेल्फ स्टडी करी, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपको याद है, वो आते हैं। लेकिन अगर आप पेपर में बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, मतलब आने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। अब उसका रीज़न है क्यों मिस्टेक करते हो आप। इसकी वजह है आपकी कि आप क्या है, क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके जाते घर से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? आप जैसे मान के चलो आपने एक टॉपिक कोई भी पढ़ लिया, राजस्थान का स्थिति विस्तार पढ़ लिया, तो उसके क्वेश्चन लगाओ, जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। उससे पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो कैसे हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर होगा वहाँ ऐसे तो होगा नहीं कि दे दिया कि बीए का पेपर होता है कि ये लो साहब इसमें पेज भरने आपको, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो मैं भी करा रहा हूँ ऐसे। इन क्वेश्चनों को आपको पहले यहाँ तैयारी करके जानी है कंप्लीटली, उसके बाद में ही वहाँ पेपर देना है। तो देखना आप पहली भर्ती में यानी जो भी पेपर दोगे, पेपर क्वेश्चनों को देखने के बाद में उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। 101% कह रहा हूँ, जुड़े रहिए साथियों। चर्चा करते हैं हम, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं। 41वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 41वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान, क्या बोल रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ठीक है, याद रखना आपको। तो कौन कौन से जिले? एक तो आपका बूंदी है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बूंदी तो इधर पूर्व में आएगा। उसके बाद में अजमेर है तो मध्य राजस्थान में आ जाएगा। राजस्थान के अजमेर के बगल में पाली आ जाएगा, और उसके बगल में इधर की साइड में बाड़मेर आ जाएगा। तो क्रम से ही लगे हुए, यानी 1, 2, 3 और 4, इसका ये आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन ए रहेगा। आगे अपन बात करते हैं 42वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 42वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं? ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में निम्न में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली वाला क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं उसने। अलवर जयपुर, जयपुर दौसा, भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर। तो इसका आंसर रहने वाला आपका अलवर भरतपुर, ऑप्शन डी रहने वाला है। देखो अलवर भरतपुर ये रहा एनसीआर। अब देखते हैं अपन विस्तार पूर्वक कौन कौन सी तहसील और क्या आता है उसमें, कौन कौन से जिले आते हैं। एनसीआर में अलवर, भरतपुर, खैरतल, डीग और कोटपुतली, बहरोड ये आते हैं। ये जिले बन गए कौन कौन से? खैरतल, डीग और बहरोड, ये भी आ गए। पहले अलवर भरतपुर आते थे, अब खैरतल, डीग और कोटपुतली भी आने लग गए। अगला बात करते हैं अपन 43वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से लेकर के छोटा। अब देखो एक तो होता है आरोही, याद रखना आपको, कभी भी कहीं भी पूछ ले, आरोही होता है तो आरोही है ना, एक सेकंड, आरोही, वो एक होता है अवरोही। अब कैसे याद रखना है कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है? अवरोही यानी बड़ा है ये अक्षर, ये शब्द जो है बड़ा है ना, बड़ा है तो बड़े से लेकर के छोटे की तरफ चलेंगे अपन, है ना। अब ये छोटा है भाई, आरोही छोटा है अवरोही से, तो छोटे से लेकर कहाँ चलेंगे? बड़े की तरफ चलेंगे। याद हो गया। अब अपन बात करते हैं क्या पूछ रहा है वो।
वो पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का अवरोही क्रम, यानी बड़ा, सबसे बड़ा तो आपको देखो ये जैसलमेर होने वाला है, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में टोंक। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी रहेगा, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसका, क्या कह रहा है ये, देखो ये रहा, इन सभी जिलों का क्षेत्रफल सबसे संबंधित डाटा कोई उपलब्ध नहीं है, डाटा की बात कर रहा है, कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है इनका, लेकिन सबसे बड़े ऐसे ही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं असत्य कथन को पहचानिए। क्या असत्य कथन को पहचानिए, ए दे रखा है वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग हैं। ठीक है, ये बोल रहा है जयपुर 7 जिलों वाला एक संभाग है। ये बोल रहा है बीकानेर और कोटा 4 जिलों वाला संभाग है। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। अब इसमें असत्य कथन कौन सा है वो बताना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। ये क्या है, असत्य है। अब अपन बात कर लेते हैं उदयपुर में कितने जिले हैं, तो उदयपुर में 5 जिले। कितने, उदयपुर में कितने जिले हैं, 5 जिले। अब कौन कौन से 5 जिले उसकी चर्चा कर लेते हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कि संभाग कितने, आपके 8 संभाग है। 8 संभागों की ट्रिक लेके आया हूँ मैं कि कौन से संभाग में कितने जिले और कौन कौन से जिले, उस हिसाब से ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है आपको, इसमें कंप्लीटली ट्रिक बताऊँगा मैं आपको। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 45वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। याद रखना है, क्वेश्चन में पेपर में जब बैठोगे आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये क्या करते हैं, डाउट कर देते हैं, डाउट पैदा कर देते हैं। कैसे, आप क्या करते हो, निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है, इतना ही पढ़ते हो आप, नहीं को भूल जाते हो। याद रखना है आपको नहीं सबसे पहले। ठीक है, गहराई से पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद में उत्तर देना है। इसका बात करते हैं अपन, संभाग और जिले दे रखे। जिलों की बात कर रहा है आपको, जिलों जयपुर जिले में, सॉरी जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण आता है, दूदू, बहरौड, कोटपुतली, दौसा, खैरतल, तिजारा और अलवर। और जोधपुर में बता रहा है जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और जैसलमेर, बाड़मेर और पाली। ठीक है, आगे बात कर रहा है वो उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर। और आगे भरतपुर में बात कर रहा है भरतपुर, धौलपुर, करौली और डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। अब इसमें असत्य पूछ रहा है, कौन सा असत्य है, तो ये जोधपुर जो संभाग ना, ये असत्य है। अब क्यों असत्य है, इसमें मैं बता देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या है कि देखो पाली को नया संभाग बनाया गया है, कौन से को, अब इसमें पाली भी जोड़ रखा है, देखो ये दिख रहा है ना आपको पाली, इसका आंसर रहेगा बी। तो इसमें पाली भी जोड़ रखा है, कि पाली को क्या बनाया गया, नया संभाग बनाया गया। उसमें 4 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 46वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब क्या क्या है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 से की गई। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये। मैंने पिछली वीडियो में पूरा बता दिया है कब शुरुआत की गई थी, कब पाबंद किया गया था इसको, फिर दोबारा से कब स्टार्ट किया था, किसकी सरकार में बंद किया गया था, किसकी सरकार में स्टार्ट की गई थी दोबारा से। जोश में आकर हरदेव जोशी ने स्टार्ट की थी, कब, 1987 में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, जनवरी 1987 में हरदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया गया था। ठीक है, अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसका उत्तर कौन सा सही रहेगा। सही की बात करते हैं तो केवल ए और स सही है इसका। क्या है, ए और स, केवल ए और स सही है, तो ये दूसरा सही रहेगा इसका। यानी क्या क्या कह रहा है इसमें, ये बोल रहा है, आगे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो पूरा कंप्लीट दे रखा है इसमें, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ये बोल रहा है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया था। 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। यह जयपुर संभाग से अलग होकर बना था। 4 जून 2005, इसको डेट को कैसे याद रखना है, 4 जून कब आती पता है आपको, 4-6-5 ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, संभाग भरतपुर संभाग की 4-6-5, यानी 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना था। अब बात करते हैं 3 नए संभागों के गठन के बाद अब वर्तमान में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। याद रखना कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं।
10 संभाग और 50 जिले हैं। अब कौन कौन से 3 बड़े हैं? एक तो पाली बड़ा है आपका, पाली, बांसवाड़ा और एक जो है सीकर। आगे अपन बात करते हैं, 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन को पहचानिए। ये कह रहा है जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। जी हाँ, सही है। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था। ठीक है। दौसा अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना। ठीक है। 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी आरनौद तहसील को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये आपका सत्य कथन की बात कर रहा है। ये 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी और आरनौद तहसील को जोड़ा गया था, है ना। इसकी अपन व्याख्या कर लेते हैं, क्या है, किस किस को जोड़ा गया था। तो ये प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को ये 3 जिलों से अलग होकर बना था। कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, जो कि इसमें क्या बोल रहा है, उदयपुर से छोटी सादड़ी नहीं, उदयपुर से नहीं थी, कहाँ से थी, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी और आरनौद और प्रतापगढ़ तहसील, ये तो इधर से जोड़ी गई थी चित्तौड़ से। उदयपुर की बात करें, उदयपुर से क्या जोड़ा गया था, धारियाबाद तहसील जोड़ी गई थी और बांसवाड़ा से पीपल खूट जोड़ा गया था। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, प्रतापगढ़ क्या है, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था, याद रखना आपको। ठीक है। अगला बात करते हैं अपन, ये कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, जिला दे रखा है और निर्माण वर्ष दे रखी है। दौसा का निर्माण कब हुआ था, करौली का निर्माण कब हुआ था, प्रतापगढ़ का निर्माण कब हुआ था और धौलपुर का निर्माण कब हुआ था। देखो, प्रतापगढ़ का अभी पढ़ा था हमने 2008 में, करौली का 1997 में और दौसा का अपन बात कर लेते हैं। तो धौलपुर का 1982 में और दौसा का 91 जो BDR बने थे। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 3 4 2 1। 3 4 2 1 किधर है, 3 4 2 1 बी रहने वाला है। ठीक है। अभी मैंने बता दिया। अब देखो थोड़ा सा इधर चर्चा कर लेते हैं अपन। 27वां जिला कौन सा, 27वां जिला कब बना था आपका, 15, जिसको धौलपुर बोलते हैं अपन, धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को ये भरतपुर से अलग होकर बना था। ठीक है। उसके बाद में 29वां बना था, 29वां बना था आपका, 29वां जो जिला बना था वो बना था आपका दौसा, जो 10 अप्रैल 1991 को ये जयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है। आगे बात करते हैं 32वां जिला, यानी 29 के बाद में 32 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 29, 30 और 31 ये तीनों के तीनों एक साथ बने थे। कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 में। इसको कैसे याद रखना है, तो बी कौन सा, BDR है ना, BDR यानी 12 D से दौसा, R से राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद कब बने थे ये, तो आपके ये बने थे 10 अप्रैल 1991 को। अब मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा ना, वो कैसे याद करना है आपको, है ना। याद डेट, ओनली डेट याद रखनी है आपको। तो जयपुर से अलग होकर बना था ये। अब 32वां जो जिला है वो करौली बना था आपका, ये 19 जुलाई 1997 को ये सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। और 33वां जिला आपका प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को यह अभी बना था। ठीक है। अपन अब चर्चा कर लेते हैं कि इनको याद कैसे रखना है। याद रखने की ट्रिक है आपको, देखो कहाँ से याद रखना है, 82 क्या, 82 से चल के आए अब 91 में, 91 में से 97 में और 97 से आए 2008, याद रखना। ठीक है। सॉरी एक बीच में और है 94। देखो 82 से गए 91, 91 से 94 और 94 से 97 और 97 से 8 पे आ गए। ठीक है। ऐसे याद रखना आपको, कैसे, 82 91 डेट याद रख लेनी पीछे वाली, 82 91 94 97 और 8। अब कौन सा जिला कब बना इसे, तो देखो 82 में तो बना था आपका धौलपुर, कब बना था, धौलपुर। उसके बाद 91 की बात कर लेते हैं अपन, तो 91 में तो BDR जो बने थे 4 वो थे। और 94 में बना था आपका हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ बना था। ठीक है। कौन सा, हनुमानगढ़। उसके बाद में 97 में बात कर लेते हैं अपन, तो करौली बना था 97 में। 2008 में प्रतापगढ़ बना था। अब महीने को कैसे याद करना है, तो महीने को याद करने का है ऊपर के, यानी अप्रैल फिर जुलाई और जुलाई। ठीक है। ये भी जो 94 में जो हनुमानगढ़ बना था ये भी जुलाई के महीने में बना था। कब बना था, जुलाई के महीने में बना था। तो कैसे याद रखना, अप्रैल जुलाई और फिर जनवरी आपको दिख रहा है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता तब बना था ये। ठीक है।
मतलब 82, 91, 94, 82, 91, 94, 97 और 8, ये तो ऐसे याद रख लेना है। अप्रैल अप्रैल जुलाई जुलाई, अप्रैल अप्रैल जुलाई जुलाई, अप्रैल अप्रैल जुलाई जुलाई, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग कौन सा है। जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है आपका जयपुर, अजमेर, अजमेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर, उदयपुर जोधपुर। इसका आंसर रहेगा आपका जयपुर अजमेर। क्या है, जयपुर अजमेर। इसमें कितने 7 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं इनमें। तो जयपुर संभाग में आपका जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खैरतल, तिजारा और अलवर। अजमेर की बात कर लेते हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ध्यान रखना है इनको, डायरेक्ट पूछ लेता है वो। आगे अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बोल रहा है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसमें कितने थे, 5। उस दिन कितने थे, 5 संभाग थे आपके। छठा संभाग मैंने बता ही दिया, अजमेर बना था। उसके बाद में 5 संभाग थे और 7वां संभाग में बता दिया भरतपुर बना था आपका। देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है, देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए देश को राज्य में बांटा गया। ठीक है, बांटा जाता है। फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। राजस्थान में राज्य एवं जिलों के बीच संभाग हैं। कोई जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है, कई जिलों को जोड़कर संभाग बनाया जाता है। 3 नए संभाग के गठन के बाद राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग और उस समय राज्य में 5 संभाग थे। कब की बात कर रहा है ये, 1 नवंबर 1956। कौन कौन से, जयपुर संभाग, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। और 1987 में छठा संभाग बना था आपका अजमेर। ठीक है, हरदेव जोशी ने जोश में आकर के क्या बनाया, अजमेर संभाग बना दिया। चर्चा करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। नगर निगम की बात कर रहा है, कितने नगर निगम है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 11। कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। ठीक है, याद रखना आपको। चर्चा करते हैं अपन थोड़ा सा। ये देखो, सितंबर 2023 तक राजस्थान में 11 नगर निगम है। ठीक है, डाटा है 2023 का। तो नगर निगम कौन कौन से, जयपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण नगर निगम, उसके बाद में जोधपुर उत्तर नगर निगम और कोटा उत्तर नगर निगम, बीकानेर, भरतपुर। इनको लिख लेना आप, लिखने के बाद में याद कर लेना। उदयपुर, अजमेर, दक्षिण कोटा और जयपुर, विरासत, अलवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं अपन। ये बोल रहा है टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। मैंने अभी कई बार बता दिया है, टोंक जिला किस संभाग के अंतर आता है। तो आता है आपका अजमेर संभाग के अंदर। किसके अंदर आता है, अजमेर संभाग के अंदर। अब देख अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कौन कौन से आते हैं टोंक अजमेर के अंतर्गत। तो अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी आता है, टोंक आता है, नागौर आता है, डीडवाना, कुचामन आता है और शाहपुरा आता है। ध्यान रखना है इनका, है ना। अगर अपन बात करते हैं 53वां क्वेश्चन है, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है। तो धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका आंसर रहने वाला है 3033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपन धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। 54वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखो ऐसे बात कर लेते हैं अपन। ये तो हो गया उत्तर, कौन सा हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब ये बात कर रहा है दक्षिणी पूर्वी, तो यहाँ से ये जो एरिया है ना, इसकी बात कर रहा है। इस इधर की साइड में कौन सा जिला है। तो धौलपुर की बात करते हैं तो ये पूर्वी जिला हो गया। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो ये यहाँ गया, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ही आ गया। बाड़मेर की बात करते हैं तो ये इधर आ गया, यानी दक्षिण उत्तर में आ गया, दक्षिण पश्चिम में आ गया। 12 की बात करते हैं तो 12 आएगा इसमें। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, 12 रहने वाला है। याद हो गया आपको, कैसे याद रखा अपन ने। अब देखो बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। आगे अपन चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये आपका 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे। तो 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे, 22 जिले, 24 जिले, 26 जिले और 30 जिले। तो इसका आंसर रहेगा 26 जिले। कितने जिले थे,
26 जिले, सी रहेगा आपका आंसर। तो अब देख चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को यानी राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। उससे पहले कितने थे? तो 25 थे, याद रखना आपको ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में आपके 50। संभाग कितने? 10 संभाग हैं। 56वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.66 लाख सबसे बड़ा जिला है, वहीं खालिस्तान सबसे छोटा जिला है। ये जनसंख्या की बात कर रहा है, जनसंख्या में ना। तो सबसे छोटा जिला है आपका जैसलमेर, जनसंख्या के हिसाब से अपन बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर है, और सबसे छोटा है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे कम आबादी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जयपुर है, जिसमें 6,69,919 आबादी है टोटली। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। 57वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 15 जनवरी 1987 में खालिस्तान सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मैं कई वीडियो, मतलब इस वीडियो में और पिछली जो वीडियो थी उसमें भी कई बार बता चुका हूँ कि जोश में आकर, किसने जोश में आकर? तो हरदेव जोशी ने जोश में आकर। ठीक है, आंसर रहेगा इसका हरदेव जोशी ने जोश में आकर 15 जनवरी 1987 को, हरदेव जोशी ने जोश में आकर 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अपन बात कर लेते हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो ये रहेगा आपका कोटा। कोटा में सर्वाधिक नदियां हैं, कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। आगे बात कर लेते हैं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। न्यूनतम अंतर्राज्यीय की बात कर रहा है, मतलब राज्य कितने, बात करता हूँ मैं, राजस्थान है ये, क्या है? राजस्थान। राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो इधर देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात। इधर ये आपका पाकिस्तान की सीमा होगी, जो कि 1070 वर्ग किलोमीटर है ना। अब मैं बात करता हूँ आपकी, ये बोल रहा है न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग की बात कर रहा है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका अजमेर। अजमेर जो है मध्यवर्ती संभाग है, तो उससे आप भी जानते हो कि सबसे कम लगने वाली है। ये बोल रहा है अजमेर अंतर्वर्तीय संभाग है, इसकी सीमा किसी भी अन्य देश व राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, अजमेर का ध्यान रखना आपको। अब 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों की आकृति धनुषाकार है? धनुष यानी दौसा, धनुष, ध्यान रखना आपको, दौसा। छाजले के अनुसार या फिर धनुष के आकार की कौन सी है? दौसा है। क्या है? दौसा की आकृति है। ये देखो, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। नवीन जिलों के गठन के बाद दौसा प्रशासनिक एवं भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित रहा है, ध्यान रखना इसको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं अगला। ये 61वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर बना, नया जिला बना। ये जिले कौन कौन से थे? किस किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये थे आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। ठीक है, तो अपन छोटी सी बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को ये 3 जिलों से अलग होकर बना था। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी तहसीलें ली गई थी? छोटी सादड़ी, आरनौद, प्रतापगढ़ तहसील। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर से धारियाबाद तहसील ली गई थी, और बांसवाड़ा से पीपल खूट ली गई थी। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्यभार कब स्टार्ट किया था? तो वो किया था आपका 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल या फिर देवला या देवलिया के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देवल या देवलिया। हिस्ट्री की बात करते हैं अपन थोड़ा सा। अब बात करते हैं अपन 62वां क्वेश्चन है, 62 में राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जो कि 7 जिले हैं। ये रहेगा आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर रहेगा। मैं बता चुका हूँ, जयपुर और अजमेर ऐसे जिले हैं, ऐसे संभाग हैं जिनमें 7 जिले हैं। अब कैसे, कौन कौन से, ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे, ये पिछले क्वेश्चनों में चर्चा कर ली है इसकी। 63वीं की बात करते हैं, राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है आपका 38,401। क्या है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा था, वर्ग किलोमीटर में आता है वो। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं 64वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो वो है आपका 12.66 गुना। कितना? 12.66 गुना। तो ऑप्शन सी रहने वाला है इसका। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है
65वां क्वेश्चन, राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या, परिधीय जिलों की संख्या बात कर रहा है राजस्थान के परिधीय, यानी जैसे अपन राजस्थान के जो अदर जो जिले हैं उनसे, सॉरी अदर जो स्टेट है यानी राज्य है उनसे जो लगता है ना, जो राज्य उनसे लगते हैं उनको बात कर रहा है, तो कितने जिले हैं, तो ये आपके 28 जिले। कौन कौन से हैं वो अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। परिधीय जिले के बारे में आप समझ चुके होंगे, शायद नहीं समझे तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे अपन घर बनाते हैं कोई भी, तो घर की जो दीवार होती है यहाँ से स्टार्ट करके अपन ऐसे करके यहाँ वापस यहीं जाते हैं ना, तो इसको परिधि बोलते हैं इसकी। तो वही बोल रहा है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र जिले हैं वो कौन कौन से हैं, वो परिधि ये बोल सकता है या फिर सीमावर्ती जिले बोल सकता है। राज्य और अंतर्राज्य दोनों की बात कर रहा है, तो 28 जिले हैं। अपन बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से कैसे जिले हैं। आगे बात करते हैं 66वां क्वेश्चन, राजस्थान भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा जिला है, सॉरी जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो तीसरा जिला है। पहली बात कर लेते हैं अपन तो कच्छ का रण है गुजरात में, दूसरा कर लेते हैं लेह लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख में लेह जिला है, ठीक है, देखो ये रहा। आगे अपन बात करते हैं अगला 68वां क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। राजस्थान का 33वां जिला किस, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ उसको, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। अपन आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला 68वां क्वेश्चन है, राज्य का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा कब बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांसवाड़ा, पाली और सिरोही सीख कर ध्यान रखना है इनका, ठीक है। देखो ये 7 जुलाई 2023 को, 7 जुलाई 2023 को इसकी रिपोर्ट आई थी, इसको नवीनतम संभाग के रूप में घोषित किया गया था। अब देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कब क्या कैसे। तो ये रहेगा आपका सीकर, पाली और बांसवाड़ा। मैं कई बार 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 चिल्ला कर आपको बोल रहा हूँ, सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नए संभागों का गठन किया गया। अधिसूचना का गजट में प्रकाशन 6 अगस्त 2023 को हुआ। 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के नवगठित जिलों का विधिवत रूप से स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुई, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, ये बोल रहा है आपका राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहा है, तो वो आपका अलवर और भरतपुर दोनों एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से, अलवर और भरतपुर। अगला बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बोला, जिला प्रतापगढ़ अब अस्तित्व में आया। जिला प्रतापगढ़ जो है कब अस्तित्व में आया था, तो वो 2008 में अस्तित्व में आया था। कब, 2008 में अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते। 71वां क्वेश्चन है, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, झालावाड़ की। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ऐसे करके ये देखो पूरब, कौन सा है पूरब, ये आपका दक्षिण रहेगा और ये उत्तर रहेगा और ये पश्चिम रहेगा। तो झालावाड़ का रहेगा यहाँ इधर की साइड में रहेगा, तो ये रहेगा आपका दक्षिण पूर्व। क्या इसको बोलेंगे, पहले दक्षिण बोलते हैं फिर पूरब बोलते हैं। दक्षिण पूर्व में, किसमें, दक्षिण पूर्वी भाग में, तो इसका ऑप्शन रहेगा ब। आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ जिले का सीमावर्ती जिला समूह है। चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़ से जो सीमा लगती है उस जिले की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन है आपके प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला आपका प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, ये चित्तौड़ के सीमावर्ती जिले हैं, ऐसे जिले हैं जो चित्तौड़ से सीमा बनाते हैं अपनी। आगे अपन बात कर लेते हैं। 73वां जिला है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंग अनुपात, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस संभाग की है, तो वो है आपका बांसवाड़ा। कौन सी, बांसवाड़ा की। यानी इस जिलों की बात करते हैं तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। वेरी गुड, ध्यान रखना इनका ना। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो जाए, आपका टाइम खराब नहीं हो फालतू में। देखो डूंगरपुर ये आ गया आपका, उसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। 74वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। अनुसूचित जनजाति वाला संभाग रहेगा आपका उदयपुर। कौन सा रहेगा, उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। अगली बात करते हैं अपन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, जाति यानी SC की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग कौन सा है, तो ये रहने वाला है आपका जयपुर। कौन सा है, जयपुर रहने वाला है। अपन थोड़ी सी चर्चा करें, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला संभाग की बात करते हैं तो बीकानेर रहने वाला है, ठीक है। कौन सा है, बीकानेर। और ये क्या बात कर रहा है, आपकी जिले की बात कर रहा था वो।
आगे अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। साक्षरता की बात करते हैं तो कोटा रहने वाला है। कौन सा सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? सॉरी, जयपुर जिले की है। किसकी है? जयपुर जिले की सर्वाधिक साक्षरता। संभाग की बात कर रहा है वो। जयपुर संभाग की साक्षरता 72.99 है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। 77वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान 6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 6 जिले हैं? तो वो है आपके 2। कौन कौन से हैं वो अपन थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे। 2 संभाग है, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। तो कौन कौन से हैं वो? भरतपुर और जोधपुर। ठीक है, भरतपुर और जोधपुर। आगे 78वां क्वेश्चन है आपका, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक जिले की बात करते हैं, मैंने कई बार पिछली बार भी ये सेम क्वेश्चन आया था, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो वो है आपका अजमेर के अंतर्गत आता है। किसके? अजमेर के अंतर्गत आता है। अब अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं अजमेर संभाग में? तो देखो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये आपका 7 जिले आते हैं अजमेर और जयपुर में, याद रखना है। तो अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी, टोंक, डीडवाना, नागौर, कुचावन और शाहपुरा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन। यह निम्न में से वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है? तो वो कौन सा है? अभी मैंने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, तो वो रहेगा आपका झालावाड़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं मिलती है। आगे अपन बात करते हैं 80वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले साथियों मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा आप शायद भूल चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा आपको। अभी मैंने आज यानी RTE से संबंधित RT 2009 से संबंधित बहुत 50 क्वेश्चन थे, उनकी वीडियो बनाकर डाली है। शैक्षिक परिदृश्य रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शैक्षिक परिदृश्य से NEP 2020 से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ मैं इसमें। तो आप उनको पहले वीडियो को देखिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी जो तैयारी है आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि आप कितनी तैयारी करने की बात करते हैं। पर 80वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है ये, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पूर्व दिशा में। रामदेवरा, जैसे ये जैसलमेर मुख्यालय, तो इससे पूर्व दिशा में रामदेवरा स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? रामदेवरा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ऑप्शन डी रहने वाला आपका। धन्यवाद साथियों।